हेलो गाइस, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं वंडरफुल वर्ल्ड के लास्ट एपिसोड पर। एपिसोड 14 के शुरुआत में सोयोन दोबारा से अपना कमबैक करती है। उसने वापस से अपना राइटिंग चालू कर दिया था और बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे। वहीं पर हम यूरी को देखते हैं। यहाँ से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूरी को पता चल गया था कि सोयोन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाली है। इस न्यूज को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। फिर उसी ने सारे मीडिया वालों को कॉल करके सोयोन के इवेंट पर बुलाया था। प्रेजेंट में मीडिया वाले सोयोन से कहते हैं, तुम हमें अपने बुक के बारे में बताओ। सोयून कहती है उसका नया बुक ट्रू इवेंट्स के बेसिस पर लिखा जाएगा, एक ऐसी सच्चाई जो उसके बेटे के एक्सीडेंट के बारे में है। वो बताती है उस दिन एक्सीडेंट के टाइम पर वहाँ पर एक और इंसान था और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि किम जुन है। ये सब सुनकर वहाँ के सारे लोग चौंक जाते हैं। वो पूछते हैं तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या, लेकिन इस टाइम पर सोयून कोई भी जवाब नहीं देती। तभी उसका अटॉर्नी आकर उसको बताता है पुलिस ने तुम्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। फिर अगले सीन में पुलिस वाले सोयून से क्वेश्चनिंग करते हैं। सोयून यहाँ पर एक पेन ड्राइव लेकर आई थी। पुलिस पूछता है क्या ये ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है और तुमने किम जोन के अगेंस्ट कंप्लेंट क्यों फाइल की है। इस तरफ सुहो का असिस्टेंट उसको बताता है कि पुलिस वाले सोयून से पूछताछ कर रहे हैं, हमें भी इस केस को रिपोर्ट कर देना चाहिए। तो सुहो उससे पूछता है अगर किम जोन प्रेसिडेंट बन गया तो क्या तुम लोग इस चीज को हैंडल कर पाओगे, इसीलिए ऐसा कोई भी डिसीजन मत लो जिसकी वजह से तुम्हें आगे जाकर पछताना पड़े। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सुहो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। सबको लग रहा था कि उसने किम जोन को ज्वाइन कर लिया है। फिर अगले सीन में हम किम जुन को देखते हैं जो सारे पब्लिक वालों के सामने ये अनाउंसमेंट कर रहा था कि आजकल उसके बारे में बहुत सारे अफवाहें फैल रही है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं डरने वाला नहीं हूँ। तभी उसकी सेक्रेटरी उसको बताती है चीफ ने कहा है कि तुम्हें क्वेश्चनिंग के लिए जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ सोयून ने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दे दिया था। तभी सुनील उसे एक आर्टिकल भेजता है जहाँ पर बहुत सारे लोग सोयून को सपोर्ट कर रहे थे। सब कह रहे थे वो बहुत अच्छी माँ है और हम सब लोग तुम्हारे हिम्मत को सपोर्ट करते हैं। इस तरफ किम जुन अपने सेक्रेटरी को जोर से थप्पड़ लगाता है। कहता है जब ये सब कुछ हो रहा था उस टाइम पर तुम क्या कर रही थी। उसकी सेक्रेटरी कहती है मुझे नहीं पता था कि सोयून अपने बुक इवेंट को यूज करके तुम पर अटैक करेगी। किम जोन सोयून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं दे रहा था, लेकिन सोयून ने अपने इवेंट को यूज करके दुनिया वालों को सच्चाई बता दी थी। इसी वजह से वो बहुत भड़का हुआ था। किम जोन पूछता है बाकी के पॉलिटिशियंस क्या बोल रहे हैं। उसकी सेक्रेटरी बताती है सारे पॉलिटिशियंस बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हैं, मुझे लगता है इन सब चीजों में सुनील इन्वॉल्व है। किम जोन उसे सुनील के डैड के फाइल्स ओपन करने के लिए बोलता है। वहाँ पर गुनवू के एक्सीडेंट केस के बारे में बहुत सारे एविडेंस थे, यानी कि यहाँ पर किम जोन ये प्लान कर रहा था कि वो सारा इल्जाम सुनील के डैड पर लगा देगा। फिर अगले सीन में मीडिया वाले किम जोन से क्वेश्चनिंग करते हैं। किम जोन दोबारा से अपना नाटक चालू कर देता है। कहता है सोयून ने अपने बेटे को खोया है और इसकी वजह से वो बहुत परेशानी झेल रही है। अगर मुझे परेशान करके उसका दुख कम होता है तो फिर इस बात से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीडिया वाले कहते हैं सोयून ने ये कहा है कि तुम उसके बेटे के एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थे। किम जोन कहता है यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। वो बताता है उसको सुनील के डैड के फैमिली के थ्रू एक रिकॉर्डिंग फाइल मिला है। मैंने इतने टाइम तक कुछ भी नहीं बोला, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस सच्चाई को एक्सपोज करना होगा। अब वो उन सारे लोगों को वही रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें सोयून सुनील के डैड से माफी मांगने को कह रही थी और उस टाइम पर सुनील का डैड सोयून पर चिल्ला रहा था। वो कहता है तुम्हें पता है मैं कितने बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ, तुम्हारे बेटे की वजह से मैंने कितने सारे डील लूज कर दिए। अगर उसको मरना ही था तो वो कहीं और जाकर मर जाता, उसको मेरे गाड़ी के सामने आने की क्या जरूरत थी। उस रिकॉर्डिंग को सुनकर मीडिया वालों को भरोसा हो जाता है कि वो एक्सीडेंट किम जोन ने नहीं बल्कि सुनील के डैड ने किया था। साथ ही में वो ये भी बताता है कि उस रात वो सुनील के डैड के साथ ड्रिंक कर रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद उसको सुनील के डैड ने कॉल किया और कहा कि उसने एक बच्चे का एक्सीडेंट कर दिया है। मैंने उससे कहा कि तुम उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाओ, लेकिन उसने उसे मरता हुआ रास्ते पर छोड़ दिया। किम जोन यहाँ पर खुद को बचाने के लिए सारा इल्जाम जीवुंग पर लगा रहा था। दूसरी तरफ से सुनील सारा कुछ न्यूज में देख रहा था। फिर अगले सीन में सोयून का अटॉर्नी उसको बताता है किम जोन के सपोर्टर्स ये बोल रहे हैं कि तुमने उसके अपोजिंग पार्टी को ज्वाइन कर लिया है ताकि तुम किम जोन की इमेज खराब कर सको, इसीलिए फिलहाल तुम्हें बचकर रहना होगा। सोयून कहती है मैं किम जोन से डरने वाली नहीं हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। फिर अगले सीन में सोयून की मॉम उसको बताती है कि वो कुछ टाइम के लिए अपने फ्रेंड के घर पर जाना चाहती है। सोयून अपने मन में कहती है मैं आपको जल्द ही घर लेकर आऊंगी। दूसरी तरफ सुहो की मॉम उसको बताती है सोयून की मॉम को डेमेंशिया का प्रॉब्लम है। मैं उनसे मिलने के लिए रेस्टोरेंट में गई थी तो पता चला कि उन्होंने वो जगह रेंट पर लगा दिया है। सोयून बहुत प्रॉब्लम में है, लेकिन ऐसे कंडीशन में भी वो मेंटली स्टेबल है। चाहे तुम्हारे और सोयून के बीच में कितनी प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी तुम्हें सोयून की मॉम का ध्यान रखना होगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सोयून ने गुनवू के लिए अकेले ही प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। वो कहती है वो कोई प्रोफेसर या फिर राइटर नहीं है, बल्कि इस कंडीशन में वो बस एक माँ है जिसने
उसने अपने बेटे को बहुत ही अनफेयर तरीके से खोया है। उसका बेटा तकलीफ और दर्द में चला गया, इसीलिए वो किसी भी हालत में सच्चाई बाहर लाएगी। दूसरी तरफ सुन्यूल मन में कहता है, अगर किसी भी तरीके से सोयोन फेल हो गई तो उस टाइम पर मैं बीच में आऊंगा, और अगर किमजोन को मारना भी पड़े तो मैं वो भी करूंगा। इस तरफ तेओ को पता चलता है कि सोयोन अकेले ही प्रोटेस्ट कर रही है। तभी वो वहाँ पर कुछ लोगों को बात करते हुए सुनता है, जो सोयोन के बारे में बहुत ही बुरी बुरी बात बोल रहे थे। वो कह रहे थे सोयोन ये सारा कुछ अपना बुक बेचने के लिए कर रही है। ये सुनकर तेओ को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उन लोगों से पूछता है, तुम लोग सोयोन को जानते ही कितना हो? वो ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम लोग उसके बारे में बोल रहे हो। फिर अगले सीन में हम यूरी को देखते हैं, जो कुछ लोगों को आकर बताती है कि सोयोन अकेले ही प्रोटेस्ट कर रही है। मुझे इसमें तुम लोगों की हेल्प चाहिए। क्या तुम लोग इस बारे में नोटिस बोर्ड पर पोस्ट कर सकते हो? यूरी काफी लोगों से मदद मांगती है ताकि मैक्सिमम लोगों को सोयोन के प्रोटेस्ट के बारे में पता चल सके। फिर अगले सीन में सुन्यूल किमजोन से मिलने के लिए आता है। सुन्यूल उससे कहता है, मैं तुम्हें एक लास्ट चांस देना चाहता हूँ, लोगों को ऐसे बेवकूफ बनाना बंद करो। किमजोन कहता है, तुम मुझे कुछ ज्यादा ही नाराज कर रहे हो। तुम तो हमेशा मेरी बात मानते थे, तुमको अचानक से मॉन्स्टर किसने बना दिया? सुन्यूल कहता है, मैं इस बात को सोच रहा था कि जिस इंसान ने इतने लोगों की जान ली है, क्या वो प्रेसिडेंट बनना डिजर्व करता है? तुमने तो कॉन्ट्रैक्ट मर्डर करवाया था ना। ये सुनते ही किमजोन उसको पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें मरना है क्या? सुन्यूल कहता है, तुमने पहले ही बहुत लोगों की जान ले ली है। किमजोन कहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे 100 लोगों को मारना पड़े या फिर 1000 लोगों को, उसके रास्ते में जो भी आएगा वो किसी को नहीं छोड़ेगा। सुन्यूल कहता है, ठीक है, जैसे तुमने उसकी मॉम को मारा था वैसे ही तुम मुझे भी मार दो। किमजोन कहता है, मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें अकेले को मारना चाहिए या फिर सोयोन को भी। ये सुनकर सुन्यूल को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, सोयोन को और परेशान मत करो, बल्कि हम दोनों को यहीं पर साथ में मर जाना चाहिए। वो किमजोन को बिल्डिंग से गिराने ही वाला था। तभी वहाँ पर किमजोन के लोग आकर सुन्यूल को पकड़ लेते हैं। सब लोग मिलकर सुन्यूल को मारने लग जाते हैं। तभी उन्हें सुन्यूल के पॉकेट से एक रिकॉर्डर मिलता है, यानी कि सुन्यूल यहाँ पर सारा कुछ रिकॉर्ड करने के लिए आया था। सुन्यूल उससे पूछता है, तुमने गुणवू के साथ ऐसा क्यों किया? किमजोन कहता है, अच्छा यही होता कि वो आसानी से मर जाता, उसके लिए भी चीजें आसान हो जाती और मेरे लिए भी। यहाँ तक आने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं प्रेसिडेंट बनकर ही रहूंगा। फिर अगले सीन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कह रहे थे सोयोन बहुत ही अच्छी इंसान है, हम सबको मिलकर उसे सपोर्ट करना चाहिए। इस तरफ काफी टाइम बीत जाता है। सोयोन अकेले ही प्रोटेस्ट कर रही थी। फिर हम उसी लड़के मिन्ह्यूक को देखते हैं जिसके साथ में वो फायर वाला इंसिडेंट हुआ था। वो इंटरनेट पर जाकर सोयोन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखता है और सोयोन के जितने भी पुराने स्टूडेंट्स थे वो सब लोग उसे सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सोयोन ने सबकी मदद की थी। सोयोन के बारे में इंटरनेट पर जितना भी आर्टिकल लिखा जा रहा था, किमजोन के लोग वो सारा कुछ डिलीट करवा रहे थे और साथ ही में उसके बारे में बहुत ही गंदे गंदे पोस्ट लिखे जा रहे थे। कह रहे थे उसे अपोजिंग पार्टी वालों से पैसे मिले हैं और वो अटेंशन के लिए ये सब कुछ कर रही है। फिर अगले सीन में हम उसी रिपोर्टर को देखते हैं जिसने सुन्यूल के मॉम के एक्सीडेंट के बारे में आर्टिकल लिखा था। वो बहुत सारे लोगों के पास जाकर सोयोन के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रही थी। सारे लोग सोयोन की बहुत तारीफ कर रहे थे। अब धीरे धीरे करके कुछ लोग सोयोन को सपोर्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ पर किमजोन के लोग पहुंच जाते हैं। वो उन लोगों को मार मार के वहाँ से भगाने लगते हैं। कहते हैं, तुम्हारे बेटे को मर के बहुत साल हो गया है, अब तुम ये सारा कुछ क्यों कर रही हो? साथ ही में वो लोग गुणवू का पोस्टर भी तोड़ने लग जाते हैं। वो सोयोन को हिट करने ही वाले थे, लेकिन तभी सुन्यूल बीच में आकर उसे बचा लेता है। वो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लेकर आया था और सारे के सारे लोग सोयोन को बहुत सपोर्ट करते हैं। धीरे धीरे करके वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है। सोयोन के पुराने स्टूडेंट्स भी वहाँ पर आते हैं और साथ ही में गुणवू के पुराने क्लासमेट्स भी आते हैं, जो कि अभी काफी बड़े हो गए थे। सुन्यूल और सोयोन जितने भी लोगों को जानते थे, सारे के सारे लोगों को सपोर्ट करने के लिए आए थे। वहीं दूसरी तरफ किमजोन ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ पर वो दोबारा से अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलना स्टार्ट करता है। लेकिन ठीक उसी टाइम पर सुहो लाइव ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट कर देता है। वो कहता है, मैं आप सब लोगों को इस मर्डर केस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे पास एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 13 पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।